प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि भारत का चुनाव पंच आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर नड्डा को नोटिस भेजा है और भारत के चुनाव पंच आयोग ने इस नोटिस में नोट किया है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के सुपर प्रचारक ने सरजमीने राजस्थान के अंदर मुस्लिम समाज के बारे में जो कहा है उससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। 29 अप्रैल तक आप अपना सफाई दीजिए। अगर 29 अप्रैल तक आपका सफाई दीजिए। अगर 29 अप्रैल तक आपने सफाई नहीं दी, जवाब नहीं दिया इस नोटिस का, तो फिर हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। क्यों ऐसा बयान दिया, इसका जवाब दीजिए। अब मेरे भाइयों बहनों, मुझे कहने का अधिकार दो कि चुनाव पंच ने ये बहुत बड़ा नाटक किया है, छल किया है प्रजा के साथ। कुछ नहीं करेगी चुनाव पंच आयोग। नरेंद्र भाई मोदी के सामने कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं छाती ठोक के गारंटी के साथ कहता हूं, चुनाव पंच की ताकत नहीं कि नरेंद्र मोदी के सामने कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव पंच नरेंद्र मोदी का कठपुतली बन चुका है। ये भारत का चुनाव पंच है, वो नरेंद्र मोदी का कठपुतली है। कुछ उसके सामने कार्रवाई नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं। देखना, मैं सही कहता हूं, अगर इस जगह पर दूसरे कोई पार्टी होती तो उसकी पार्टी की मान्यता भी रद्द होती और ऐसा बोलने वाला आदमी जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये तो भाजपा है और ये नरेंद्र मोदी है, उसके सामने कुछ नहीं होगा। मैं सही कहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मुसलमानों को घुसपैठिए कहे और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये कांग्रेस की सरकार सब कुछ मुसलमानों को दे देगी और तुम रह जाओगे खाली हाथ मसलते। और ऐ मेरी हिंदू बहनों, अगर सरकार आ गई कांग्रेस की तो कांग्रेस की सरकार तुम्हारे मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। मेरे भाइयों बहनों, मुझे कहने का हक दो कि तुमने खुद नरेंद्र भाई, तुम्हारी बीवी का मंगलसूत्र तुमने छीना है। खुद तुम्हारी बीवी का हक तुमने मारा है। जब तुम अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाए, जब तुम अपनी औरत को हक नहीं दे सके, तो दूसरी औरतों की क्या तुम बात करने का तुम्हें अधिकार है। तुम्हारी औरत का खुद मंगलसूत्र तुमने ही लूट लिया है तुमने। तुम्हारी औरत को मर्द होते हुए भी अभी तुम्हारी औरत जसोदाबेन विधवा जैसा जीवन जीती है, बेवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी, तुम किसी के नहीं हुए।
और तुम मुसलमानों को घुसपैठिए कहते हो। मुसलमान तो यहाँ हजारों साल से रहते हैं, हजारों साल से रहते हैं। घुसपैठिए तो तुम हो, तुम। और हमारे पास भारत की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाली आरएसएस के मुखिया तुम हो, और अंग्रेजों से मिलके पाकिस्तान बनाने वाले के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी आरएसएस है। अगर तुम्हारी आरएसएस ने अंग्रेजों को साथ न दिया होता तो आज भारत अखंड होता। भारत के टुकड़े करने वाली गैंग है अगर वो आरएसएस है, और आज आरएसएस के तुम मुखिया हो। और हम मुसलमानों को तुम घुसपैठिया कहते हो। घुसपैठिया तुम हो, तुम्हारी आरएसएस से घुसपैठिया है। अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाली तुम्हारी आरएसएस। और कांग्रेस को तुम लाछन लगाते हो कि अगर मुसलमान, कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुसलमानों को सब देंगे। ऐसा कहकर तुमने भारत की चुनाव आदर्श आचार संहिता का तुमने उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ा दी है। अगर चुनाव पंच आपकी मान्यता रद्द कर दे, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज दे और आपको वड़ा प्रधान पद के ऊपर से सस्पेंड कर दे और आपकी भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द हो जाए, तो हम समझे कि चुनाव पंच आयोग सही है। लेकिन चुनाव पंच आयोग भारतीय जनता पार्टी की गुलाम है। चुनाव पंच आयोग नरेंद्र मोदी के तलवे चाटती है। चुनाव पंच आयोग नरेंद्र मोदी के गुलामी अख्तियार की है। चुनाव पंच आयोग ने नरेंद्र मोदी के सामने कठपुतली बनकर बैठी है। देखना, चुनाव पंच नरेंद्र मोदी के सामने कुछ काम नहीं करेगी। वो तो गुलाम है, मोदी की गुलाम है। चुनाव पंच मोदी की गुलाम है। अगर इस जगह पर राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी का बंगला छीन जाता, उसके संसद सदस्यता छीन जाती और राहुल गांधी को जेल के सलाखों के पीछे लगा देते। लेकिन ये मोदी है, हिंदू राष्ट्र करने की बात करने वाला मोदी, मुसलमानों का मोबलिचिंग करने वाला मोदी है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने वाला ये मोदी है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने वाला, मदरसों को तोड़ने वाला, बुलडोज करने वाला, मुसलमानों का मोबलिचिंग करने वाला, मुसलमानों का अत्याचार करने वाला मुसलमानों के ऊपर, ये मोदी है। इसके सामने कुछ नहीं होगा। ये तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव पंच आयोग हो, सारे के सारे मोदी के गुलाम बनकर उसके प्रभाव में काम कर रहे हैं। और मोदी कहता है कि तीसरी बार आऊंगा तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भारत है, भारत ही रहेगा, भारत ही बनकर रहेगा। तब तमाम हिंदू लोग आपके जुल्म और सितम से बाज आ गए हैं। आपने हिंदू मुसलमान करके भारत की राष्ट्रीय कौमी एकता को तार तार करके रख दिया है। तुमने हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा के भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है मोदी साहब। और तुमने हिंदू मुसलमान का झगड़ा और चारों तरफ मुसलमानों की कत्ले आम करवा के ने, मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर पथराव करवा के ने,
जब जब रामनवमी की जयंती आती है, तब तुम्हारे ये भगवे गुंडे लोग मुसलमान की मस्जिदों के ऊपर भगवे लहराते, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़फोड़ करते हैं। ये भगवे गुंडे लोग आपकी दूरी संचार से सब ये पूरे भारत के अंदर ये तांडव मचा रहे हैं और सुलह भंग कर रहे हैं। ये सब नरेंद्र भाई मोदी सब आपके कहने से ही होता है। ये भगवे गुंडे लोग सब आपके हैं और आप ही सारे भारत देश के अंदर अशांति का, नफरत का माहौल तुमने खड़ा किया है। और सारी सरकारी एजेंसियां ये सब कुछ देखते हुए भी खामोश से आपके सामने कुछ कार्रवाई नहीं करती। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सारी एजेंसियां बेकार हो गई है और आपके प्रभाव में आकर ये एजेंसियां पाप के कर्तव्य कर रही है, बुरे कर्तव्य कर रहे हैं। जो काम करने का वो नहीं करते और नहीं करने का काम कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ईडी की खैर नहीं, सीबीआई की खैर नहीं, चुनाव पंच आयोग की खैर नहीं। सारे के सारे ये गुनाह तुम कर रहे हो, सारे गुनाहों का हिसाब तुम्हें देना होगा। सब मिलकर मुसलमानों को तुम मिटाने के लिए निकले हो। सारे के सारे अपराधी लोग, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें सबको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आप सब भारत के संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो। आप भारत के संविधान के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे। याद रखना, हिसाब होगा, हिसाब होगा। मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जानकार और GJSP चैनल का चीफ एडिटर गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत।